अस्सलाम वालेकुम। इंडिया ने जंग का ऐलान कर दिया है और ये कोई रवायती जंग नहीं है जो बर्री बहरी और फ़िज़ाई रास्तों से लड़ी जा रही है। ये ऐसी जंग है जिसमें हर शख्स को टारगेट बनाया जा रहा है, ना सिर्फ फ़ौजी तनसीबात को बल्कि हर सिविलियन को, हर शख्स को जिसके हाथ में मोबाइल है उसको टारगेट किया जा रहा है। ये बात याद रखें कि ये 5th जनरेशन वारफेयर है। 5th जनरेशन वारफेयर कोई रवायती जंग नहीं है जिसमें आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बर्री बहरी और फ़िज़ाई जो है आप आपस में लड़ते हैं। ये ऐसी जंग है जिसमें हर शख्स को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुँचाया जाता है। ये 3 मुसल्लह फ़ौज के अलावा आपके मोबाइल को इस्तेमाल किया जाता है, आपको टारगेट किया जाता है, आपको ऐसे सस्पिशियस और मलिशियस लिंक सेंड किए जाते हैं जिसको आप क्लिक करते हैं तो वो हैक हो जाता है। फिर आपके नाम से, आपके अकाउंट से और आपके इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करते हुए, आपके डेटा को लीक करते हुए वो बहुत सारी कार्रवाइयाँ करते हैं, दूसरे लोगों को अप्रोच करते हैं, पैसे मांगते हैं और इस तरह के इंफॉर्मेशन डेटा जो है रिलीज करते हैं। वीडियो, ऑडियो वगैरह ये सारी चीज़ें लीक की जाती है। ये बात याद रखें कि एक लिंक जिस पे आप क्लिक करते हैं वो एक मुकम्मल जासूस है आपका फ़ोन का और सारी खबर वो आपके उस ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाता है जिसने आपको ये दिया हुआ है। और ये कुछ दिनों से इंडिया ने ये इस तरह के लिंक्स जो है स्प्रेड किए हुए हैं, लालच देकर, किसी को कोई स्कीम का लालच देकर, पैसों का लालच देकर और इस तरह की चीज़ों का लालच देके वो इस तरह लोगों को टारगेट कर रहे हैं। और इस टारगेट से क्या होता है कि अगर आपके लिंक में इस तरह के लोग हैं, जिस तरह मुसल्लह फौज के लोग हैं जो आपसे बातचीत करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन वो लेते हैं, फिर आपसे उन तक पहुंचा जाता है। आपके मोबाइल फ़ोन को हैक करके, आपके आईडी को इस्तेमाल करके उनको वो लिंक से शेयर करते हैं और वो आप पे भरोसा करके जैसे ही लिंक को क्लिक करते हैं तो वो भी हैक हो जाता है और उसका डेटा भी चला जाता है। आपने इस गैर रिवायती जंग का एक सबूत देख लिया। रिवायती जंग नहीं था, अपने बाउंड्रीज में रह के, ये वो कोई 65 की 71 की जंग नहीं है जो डॉग फाइट हो रही थी और जो है आमने सामने थे और एक आगे एक पीछे तो फिर दूसरा आगे दूसरे पीछे। नहीं, ये गैर रिवायती हवाई हमला भी था जिसमें वो अपने ही मुल्क में रह के उन्होंने निशाना बनाया और यहाँ से पाकिस्तान ने अपने ही मुल्क में रह के उनको निशाना बनाया इसका जवाब देने के लिए। और आप बखूबी जानते हैं कि 5 एयरक्राफ्ट को जो है इन्होंने गिरा दिया था। तो ये गैर रिवायती जंग में आपने ये याद रखना है कि एक तो वो आपको लिंक्स के जरिए टारगेट करेंगे और दूसरी बात जो बहुत अहम है वो आपका दिमाग, साइकोलॉजिकल। ठीक है, ये नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, बर्री, बहरी और फिजाई, इन तीनों के अलावा वो साइबर वॉरफेयर खेल रहे हैं, चौथी जो आपके मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, और 5वीं जो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये 5वीं जंग है। तो ये 5 माज़ों पे जंग वो आपसे लड़ रहे हैं और हर शख्स से लड़ रहे हैं, हर शख्स का दिमाग जो है बना रहा है और दिमाग खराब कर रहा है, ब्रेन वॉश कर रहे हैं, आपस में फूट डाल रहा है। इसका एक नतीजा आप लोगों ने मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए देखा होगा कि किस तरह मोदी ने पिछले दिनों में, मोदी के मीडिया ने, जो कि मोदी का मीडिया नहीं गोदी मीडिया है, उस गोदी मीडिया ने क्या किया कि उन्होंने आप लोगों को बुलाया, एंकरों ने बुलाया, आपस में लड़वाया मुख्तलिफ सियासी पार्टी को और फिर अपनी आवाम को बताया कि देखो ये हमसे लड़ेंगे, इनको तो आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं मिलती, ये तो आपस में ही एक नहीं है तो ये हमसे क्या लड़ेंगे। और मैं अपील करूंगा पीटीआई के सपोर्टर्स को कि जब हिंदुस्तान की फौजें बढ़ेंगी, ये पाकिस्तान के अंदर इन्हें वहीं पे मारेंगे और हमारे साथ मिलेंगे। ये याद रखिए कि ये साइकोलॉजिकल वारफेयर है। मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए वो आपसे लड़ रहे हैं, साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स, डार्क टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, नफसियाती जो है वो कोई टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, डिसेप्शन के जरिए, झूठ के जरिए, फरेब के जरिए, मैनिपुलेशन के जरिए और इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए। आप इंडिया मीडिया को जरा देखें, वो इस तरह बयान कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान तो अब तक तबाह हो ही चुका है, पाकिस्तान इस जमीन के हस्ती से ही मिट चुका है। भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है फिर। ठीक है, तो ये ज़हन में याद रखिए कि ये उनके उसमें नहीं आना। तो आपने कौन से प्रोटेक्टिव स्टेप्स लेने हैं। बतौर माहिर नफ्सियात मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इसकी आगाही दूँ। नंबर 1 कि आपने कोई ऐसा लिंक नहीं खोलना जो आपको किसी भी ऐसे वो जो है अननोन पर्सन जिसको आप नहीं जानते हैं उसके जरिए से आपने लिंक नहीं खोलना। और अगर नॉन पर्सन के जरिए भी है तो ऐसे लिंक आपने नहीं खोलना क्योंकि वो उसको हैक करके भी आपको भेज सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने कोई भी चीज़, कोई भी पासवर्ड, कोई ऐसी सीक्रेट चीज़ किसी से शेयर नहीं करना। बेशक वो किसी मीडिया, किसी बैंक का या किसी भी जो है अपना कोई ISI का या किसी का नुमाइंदा बन के आपसे बात करता है, किसी से आपने इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। ये भी आपके मीडिया वारफेयर, साइबर वारफेयर के जरिए, मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए आपको टारगेट किया जा रहा है। ये बात ज़हन में याद रखें। इसके अलावा आपने जो इन्फॉर्मेशन है, जो न्यूज़ है, इसको लिमिट करना है। आपने क्या होता है कि जब आप देखें बतौर मुसलमान हम में शायद घबराहट का एलिमेंट कम हो, हमें शायद खौफ का एलिमेंट कम हो, हमें मौत का कोई खौफ नहीं है। ठीक है, हमें शहादत उतनी ही अजीज़ है जितनी उनको ज़िंदगी। तो ये बात याद रखें कि आपने क्या करना है कि वो आपके दूसरे जज्बात को टारगेट करेंगे, आपके आपस में फूट डालेंगे, आपके गुस्से को इश्तियाल
دیں گے تو آپ اس کا شکار تو ہو سکتے ہیں، آپس میں ہی لڑ پڑیں گے، اور اس کے علاوہ آپ میں سیڈنس کی، نا امیدی کی، اور اس طرح کے، اور نا امیدی کو تو اسلام میں کفر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں پر امید ہونا چاہیے اپنے افواج پاکستان سے اور اپنے ملک سے اور اپنے آپ سے اور اپنے لوگوں سے، اپنے سویلین سے، کہ وہ ہر وقت ہم ایک دوسرے کے لیے تیار رہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی ایسے انفارمیشن سنیں میڈیا پہ یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ یا کسی بھی بندے کے ذریعے، آپ اس کو ویریفائی کریں، اور اس کے علاوہ آپ نے مزید جو سٹیپس لینے ہیں صبر کا، وہ بہت اہم ہے۔ جو صبر اور تحمل ہے آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے، اور اس کو اس کے دامن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یکجا رہنا ہے، ایک مٹھی رہنا ہے، کوئی بھی فریضہ اسلام کے فریضے سے اہم نہیں ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔